नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना शाखा भेंट के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वे दहिसर शाखा क्रमांक 4 पर बोल रहे थे। उन्होंने इसे सिर्फ शाखा मुलाकात नहीं बल्कि पारिवारिक मुलाकात बताया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को एकजुट रहने का संदेश दिया और चुनाव में सतर्क रहने की अपील की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दशहरा मेले में वह जरूर बोलेंगे और आने वाले समय में लगातार शाखाओं का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा पिछले 2-3 साल से शिवसेना को कई झटके दिए गए हैं लेकिन धोखा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में शिवसेना को झटका देने की कोशिश की गई लेकिन धोखा नहीं मिला। आपकी तटबंदी मजबूत है। आने वाले हफ्ते में विघ्नहर्ता का आगमन हो रहा है। सभी शिव सैनिक अपने वार्ड में मतदाता सूची की जांच करें ताकि चुनाव के दिन बोगस वोटिंग ना हो। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हर वार्ड में मत चोरी पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव से पहले सतर्कता नहीं बरती गई तो चुनाव के दिन फर्जी मतदान हो सकता है। आणि शाखा म्हणजे तुम्ही सगळे असं म्हणा पाहिजे तर ही माझी कौटुंबिक भेट आहे। नुसतं शाखा भेटीसाठी आलो तर एवढी गर्दी झाली, जाहीर सभेला किती होईल? अर्थात आपण दसऱ्याला शिवाजी पार्कला भेटणारच आहोत, त्यावेळेला जे बोलायचं ते मी बोलणारच आहे। पण खास करून मी या शाखेत भेट द्यायला आलो असं काही नाही की वेगळं काहीतरी घडतंय। यापूर्वी सुद्धा शाखांना मी भेटी दिल्यात आणि या नंतर सुद्धा शाखांना भेटी मी देणार आहेच। याचं कारण अनेक वेळेला शाखा प्रमुख असो इतर पदाधिकारी हे मातोश्रीला येत असतात, मला भेटत असतात, पण कुटुंबातल्या सर्वांना भेटायचं असेल तर मला माझ्या या घरी यावं लागतं। आणि गेले काही दिवस किंवा काही वर्ष, गेले 2-3 वर्ष सतत प्रसार माध्यमातून येते की इकडे शिवसेनेला धक्का, तिकडे शिवसेनेला धक्का। म्हटलं एकदा जाऊनच बघू किती धक्के बसले। असे धक्के देणारे अनेक जण आले आणि अनेक जण गेले, पण शिवसेनेला कुठेही काही कदाचित थोडा धक्का बसला असेल पण धोका झालेला नाहीये। अनेकाने अनेक प्रयत्न केले, धोके देण्याचे प्रयत्न यानंतर सुद्धा होतील, पण जोपर्यंत तुमची तटबंदी मजबूत आहे तोपर्यंत धक्का आणि धोके देणाऱ्यांची डोकी फुटतील पण शिवसेना फुटणार नाही। शिवसेनेचा येत्या आठवड्यामध्ये विघ्नहर्त्याचं आगमन होत आहे। मी त्या पार्श्वभूमीवरती गणरायाच्या चरणी प्रार्थना करतो की तुझ्या कार्याचा, हिंदुत्वाचा पवित्र भगवा घेऊन आम्ही पुढे निघालेलो आहोत। आणि वाटेमध्ये काळी मांजरं अनेक येत आहेत स्वतःला वाघ म्हणवणारे। त्या मांजरांचा, काळ्या मांजरांचा, अपशकुनी मांजरांचा बंदोबस्त तूच कर, नाहीतर तुझे शिवसैनिक आम्ही सगळेजण आहोतच त्यांचा बंदोबस्त करायला। गणपती बाप्पा। देश में संविधान के बाद न्यायालय और न्याय देवता का सम्मान हर कोई करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज बोरीवली बार एसोसिएशन और मराठी वकील उत्कर्ष संगठन की तरफ से बोरीवली के मराठी हॉल में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय देवता न्यायमूर्ति अभय ओक का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर बोरीवली मराठी वकील संगठन की तरफ से सैकड़ों वकील सहभागी बने। स्वागत सत्कार के इस मौके पर मायलाड न्यायाधीश श्री अभय ओक साहेब ने देश सहित विदेश की न्यायपालिका के बारे में लोगों को अवगत कराते हुए बताया कि कैसे किसी देश की जनसंख्या के आधार पर वहां न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा राज्य के हर शहर में उपयुक्त न्यायालय होने की आवश्यकता है। माने साहेब म्हणाले की घटनेवरती बोललं पाहिजे आणि घटनेवरती बोलायचं म्हणूनच मी आमंत्रण स्वीकारलं। सुरुवातीलाच एक गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो, मगाशी अशोक देसाईंचा उल्लेख केला उबेर साहेबांनी। व्यावसायिक नीतिमत्ता ही किती उच्च कोटीची त्याचे आदर्श होते। एकच गोष्ट आपल्याला सांगतो, राजीनामा द्यावा लागला। त्यानंतर ही जी मंडळी होती ज्यांनी खटला दाखल केला होता त्यांना भेटायला गेले अशोक देसाई साहेबांना। अशोक देसाई असं म्हणाले की बघा, मी वकील म्हणून माझं काम केलं,
किसके बारे में दिया है कि घटना के अनुसार अपना अधिकार क्या है और अपनी ड्यूटीज़ क्या है इसके बारे में दिया है। सबको मतलब अपनी ड्यूटीज़ मालूम नहीं रहती, सबको खाली अधिकार मालूम रहता है कि ये मेरा अधिकार है, लेकिन देश के वती कुछ तो अपना ड्यूटीज़ भी है जो पूरा करना चाहिए। उसी के बारे में उन्होंने बताया है। जैसे कि अभी की न्याय व्यवस्था है उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कशन किया है। मेरे साहब जी ने बोला कि जैसे न्याय व्यवस्था है, उच्च अधिकारी जो है तुरंत रिटायर होने के बाद किसी पार्टी में जाते हैं, दूसरा पद लेते हैं या इलेक्शन लड़ते हैं, वो चीज़ें गलत है। तो उस आदमी ने ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। अरे सच्ची संविधान से गलती है। एक उच्च स्तर का आदमी अगर IPS लेवल का आदमी है, सर न्यायाधीश जैसा आदमी अगर रिटायर होने का कुछ दूसरा पद लेता है, किस तरह से लेकर चलना चाहेंगे। और जो जिस तरह से न्यायमूर्ति जी की उपस्थिति हुई, न्यायमूर्ति जी को लाने का आपका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायमूर्ति साहब को लाने का एक उद्देश्य ऐसा है कि आज जो न्यायमूर्ति अमित पाटकर हुए, उन्होंने बहुत साल सर्वोच्च न्यायालय में जो घटना बनती है, कामकाज बनता है, उसको एक दिशा देने का काम किया। और दिशा देने के अगर रिटायर होने के बाद उन्होंने जो दिशा अपनाई, वो दिशा के बारे में आज की स्थिति क्या है, इसका भी जनता को हम लोग को इसलिए आज उनको दिया। और उन्होंने जो आर्टिकल के बारे में लोगों को कर्तव्य क्या, आज उन्होंने बोला कि लोगों को भले मराठी उत्कर्ष हो, लेकिन ये कार्यक्रम सब वकील बंधुओं के लिए था और आज अच्छे संख्या में लोग भी खड़े हुए। और हमारा सबसे मेन मुद्दा क्या रहता है कोर्ट में, घटना यानी कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने साहब को इन्वाइट किया था, उसके ऊपर उन्हें बोलना था और इसलिए हमने गिरीश कुबेर साहब को भी बुलाया था। उसी चीज़ में क्योंकि गिरीश कुबेर साहब आपकी मीडिया में से है, तो वो जितना अच्छा लिख सकते हैं हमारे लिए, वो इसके लिए उनको भी हमने इन्वाइट किया था। क्या मतलब सब आरोपियों को किस तरह का संदेश देना चाहिए? ये नक्की संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जब जस्टिस साहब आए हैं तो उन्होंने यही चीज़ें दिखाई, क्योंकि हर कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो घटने पे आधारित होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन नंबर जो अपना आर्टिकल 21 यानी जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनके मूलभूत अधिकार क्या है उसके बारे में है, तो उसके बारे में उन्होंने अच्छा अपने को ये जो दिया उनके भाषण में, तो वो चीज़ हम सब वकीलों के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि घटने के सिवा कोई भी देश भी नहीं चलता है, हमारा प्रोफेशन भी नहीं चलता है। सर, जो मराठी वकील उत्कर्ष संगठन है, जो अधिवक्ता का एक बैनर तक संघ है, जो संस्था है, इसमें कितने लोग मेंबर्स हैं, कितने लोग की हमारे मेंबर्स कम से कम 200-250 तो है अभी। हम इसको ऑल ओवर महाराष्ट्र करना चाहते हैं, तो हम लोग लगभग 1000 तो आराम से क्रॉस कर जाएंगे। सर, बॉम्बे हाईकोर्ट के नाम को भी लेकर कुछ चर्चा है। हाँ, वो क्योंकि बॉम्बे का मुंबई करने की बात हो रही है अभी भी, तो अभी तक उस पर अभी अमल नहीं होगा, क्योंकि ये जाएगा लेजिस्लेशन में जाएगा, उधर उसको मंजूरी मिलेगी, राष्ट्रपति साहब उसके ऊपर साइन करेंगे, तब जाके अमल में आएगा। ये बात तो चल रही है। मलारपुर वैष्णव हाइट्स बिल्डिंग में आग। मुंबई के मलारपुर में रानी सती मार्ग स्थित वैष्णव हाइट्स बिल्डिंग में कल दोपहर आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। यह घटना दोपहर 3:33 पर सामने आई। शुरुआत में आग 11वीं मंजिल के एक बंद कमरे तक सीमित थी। बाद में जानकारी अपडेट की गई कि आग 12वीं मंजिल के लगभग 600 वर्ग फुट क्षेत्र में फैल गई है और ऊपरी मंजिलों तक धुआं भर गया है। आग बुझाने के लिए 7 फायर इंजन, एक टर्न टेबल लैडर, एक हाई प्रेशर पंप, 2 अनपांस वाटर टेंडर, 4 जंपो टैंकर, एक ब्रीदिंग ऑपरेट्स वैन और एक क्विक रिस्पांस हेवन को लगाया गया है। मौके पर बीएमसी की फायर ब्रिगेड, वार्ड स्टाफ, पुलिस, पीडब्ल्यू, 108 एम्बुलेंस और अडानी इलेक्ट्रिसिटी की टीम सक्रिय है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।